हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पे बात करूँगा कि कर्नाटक में अभी प्री यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन हुए और आंध्र प्रदेश में एसएसएलसी के एग्जामिनेशन हुए। उन एग्जामिनेशंस के बाद स्टूडेंट्स जो हैं वो कोविड पॉजिटिव निकले। अब एग्जामिनेशन एक हुआ जिसकी वजह से कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको क्वारंटाइन किया गया और उन स्टूडेंट्स का चेक करना पड़ा। अब उनमें से अगर कोई भी स्टूडेंट्स यहाँ पे पॉजिटिव निकल आता तो ये बहुत ही बुरी खबर होगी, जिसमें से अभी केवल एक स्टूडेंट्स यहाँ पे जो है कोविड पॉजिटिव निकला है। मैं पूरी ऑथेंटिक न्यूज़ बताऊंगा और इस हिसाब से अब ध्यान देना पड़ेगा एचआरडी मिनिस्टर सर को कि इन एग्जामिनेशन को पोस्टपोन करना पड़ेगा। जैसे सुबह एक दैनिक जागरण का एक आर्टिकल था जिसके बारे में मैंने आपको बताया, जिसमें बताया जा रहा है कि सितंबर अक्टूबर तक एग्जामिनेशन हो सकता है, तो इसको करना पड़ेगा। पहले मैं आपको पूरा न्यूज़ एंड आर्टिकल यहाँ पे दिखा देता हूँ। सबसे पहले देखिए द न्यू इंडियन एक्सप्रेस में ये आर्टिकल पब्लिश है और कोई फेक आर्टिकल नहीं है, क्योंकि कुछ दिन पहले इस पे एचआरडी मिनिस्ट्री का खुद इंटरव्यू लाइव सेशन हुआ था इसकी यूट्यूब चैनल पे। आप देखें तो 19 जून को 6:18 PM पे ये आर्टिकल पब्लिश है, जिसमें लिखा है 900 किड्स इन अ पैनिक एट सिद्धगंगा मठ स्टूडेंट्स टेस्ट पॉजिटिव फॉर द कोविड-19 बिफोर द एसएसएलसी एग्जामिनेशन। एसएसएलसी एग्जामिनेशंस के पहले जो एक स्टूडेंट था उसके 3 दिन पहले एक स्टूडेंट्स यहाँ पे कोविड पॉजिटिव निकलता है, वो वहाँ पे जाके एग्जामिनेशन भी देता है, लेकिन उसकी रिपोर्ट जो है वो बाद में वहाँ तक पहुँचती है। लीविंग ओवर 900 बॉय स्टेइंग देयर एंड द स्टाफ इन अ स्टेट इन अ पैनिक। वहाँ पे जो 900 स्टूडेंट्स उसके साथ थे उस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन सेंटर पे, अब सब पैनिक। द स्टूडेंट हैड गॉन टू द नेटिव कुर्नूल में गया था आंध्र प्रदेश में एंड रिटर्न टू द जून 15 एंड ही राइट द एग्जामिनेशन। कुर्नूल हैज़ बीन होप्टेड द कोविड-19 एंड हिज थ्रोट स्वयं द सैंपल पॉजिटिव देयर। कुर्नूल से आया, कुर्नूल में उसका एग्जामिनेशन सेंटर्स थे, वहाँ यहाँ पे उसने आंध्र प्रदेश में एग्जामिनेशन यहाँ दिया अपने सेंटर पे, लेकिन कुर्नूल में उसका कोविड का टेस्ट हो चुका था, बाद में पता चला वो पॉजिटिव है। तो जो 900 स्टूडेंट्स इसके साथ साथ इस सेंटर में थे, ऐसा तो है नहीं किसी पर्टिकुलर एक से वो स्टूडेंट्स मिला ना हो। मैं सबसे पहले तो कहूँगा स्टूडेंट्स ये जल्द से जल्द ठीक हो जाए, और इसकी सेफ्टी ज़रूरी है गवर्नमेंट के लिए, वहाँ की स्टूडेंट्स की। लेकिन जो 900 स्टूडेंट्स अब पैनिक में आ चुके हैं, तो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट ने कैसे की वो यहाँ पे सवाल उठता है। सेकेंड थिंग आप ये पढ़िए, डेक्कन हेरियड में आर्टिकल, हेरल्ड में आर्टिकल पब्लिश है, होम क्वारंटाइन फॉर 24 प्री यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हु अपियर फॉर द एग्जामिनेशन। यहाँ पे क्या हुआ, एज मेनी ऑफ द 24 स्टूडेंट्स हु अपियर इन द सेकंड ईयर प्री यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स अपियर इन द इंग्लिश एग्जामिनेशन ऑन द थर्सडे हैव बीन एडवाइज टू द होम क्वारंटाइन आफ्टर द पेरेंट ऑफ द वन ऑफ द स्टूडेंट टेस्टेड पॉजिटिव फॉर द कोविड-19। उनमें से एक स्टूडेंट्स जो था, उनका जो पेरेंट्स थे वो कोविड-19 से टेस्टेड हुआ था उनका, लेकिन उनका बच्चा एग्जामिनेशन देने गया। जब बच्चा एग्जामिनेशन हो गया उसके बाद जब उनके पेरेंट्स का यहाँ पे रिजल्ट आता है, कोविड का जो रिपोर्ट आती है, तो वो पॉजिटिव निकलते हैं। तो जिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन हॉल में जो बैठा था वो बच्चा, उसके साथ साथ वहाँ पे 24 अदर स्टूडेंट्स भी थे। अब इन 24 स्टूडेंट्स को यहाँ पे होम क्वारंटाइन किया गया। एक एग्जामिनेशन प्री यूनिवर्सिटी का इंग्लिश का एग्जामिनेशन यहाँ लिखा है। अब यहाँ पे जो मेंटल कंडीशन इन स्टूडेंट्स की होगी और उन 900 स्टूडेंट्स की जो मेंटल कंडीशन होगी जिससे वो यहाँ पे गुजर रहे होंगे, इसका जवाब कौन देगा। सेकेंड थिंग, अगर इनमें से कोई एक भी यहाँ पे अगर कोविड पॉजिटिव हो जाता है तो इसका सीधा जो जवाब होगा वो या तो स्टेट गवर्नमेंट थे जिसने प्री यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया वहाँ पे, या फिर जो डायरेक्टली एजुकेशन मिनिस्टर पर जाता है, क्यों इन्होंने सारे एग्जामिनेशन अभी करवाना क्यों जरूरी थे। सिमिलरली राजस्थान में यहाँ पे एग्जामिनेशन चल रहे हैं, मोर देन 20 लाख ऑफ द स्टूडेंट्स वहाँ पे एग्जामिनेशन दे रहे हैं क्लास 12th के। अगर वहाँ से भी ऐसी कोई रिपोर्ट्स आती हैं तो फिर यहाँ पे स्टूडेंट्स की हेल्थ के रिगार्डिंग काफ़ी बड़ा सवाल जो है वो उठ सकता है। तो यहाँ पे एचआरडी मिनिस्ट्री को ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि जुलाई के मंथ में आपके बोर्ड्स के भी एग्जामिनेशन है, कई सारी यूजीसी कॉलेजेस के एग्जामिनेशन है, फिर यहाँ पे ग्रेजुएशन बीएससी यूनिवर्सिटीज़ के भी एग्जाम्पल हैं, नीट एंड जेई के एग्जामिनेशन है, फिर एम्स के बीएससी नर्सिंग के भी एग्जामिनेशन की अभी डेट अनाउंस हो सकती है। सारे एग्जामिनेशन उसी मंथ में है और एक स्टूडेंट्स ने अलग अलग एग्जामिनेशन के फॉर्म फिल किए हुए हैं। जो स्टूडेंट 12th क्लास का एग्जामिनेशन देगा उसको नीट भी देना है। तो जो मेंटल कंडीशन रहेगी, मान लीजिए किसी स्टूडेंट्स ने यहाँ पे अगर 12th का एग्जामिनेशन दिया, उसके पास आ जाता है कि आप होम क्वारंटाइन रहिए अब 14 दिन के लिए, और उसका नीट का पेपर है आगे चल के, तो फिर उसका जो मेंटल कंडीशन रहेगी वो क्या रहेगी। तो इस सब पे ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि जिस बात का डर था वही यहाँ पे हो रहा है। टेस्ट जो है पॉजिटिव कुछ स्टूडेंट्स के यहाँ पे निकल रहे हैं और स्टूडेंट्स में स्प्रेड होने के यहाँ पे चांसेस हैं। और कोई फर्दर अपडेट्स मिलेगी तो आपके साथ यहाँ पे हम लोग जरूर शेयर करेंगे। थैंक यू।